सोचो, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े पिरामिड हैं, रहस्यमयी फराव हैं और अजीबोगरीब चित्रलिपि हैं। यह है प्राचीन मिस्र, एक ऐसी सभ्यता जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। समय की रेत हमें ऐसे ज्ञान और खोजों की कहानियां सुनाती है जो आज भी हमें हैरान करती हैं। प्राचीन मिस्र बहुत शक्तिशाली और विकसित देश था। 3000 साल से भी ज्यादा समय तक ये फलता फूलता रहा और हमें लाजवाब इमारतें, सुंदर कलाकृतियां और कई क्षेत्रों में गजब का ज्ञान दे गया। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की उनकी समझ अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन उन्हें इतना उन्नत ज्ञान कैसे मिला और आज भी इसमें से कितना उपयोगी है? मेरे साथ सोनू निगम के साथ इस मजेदार सफर पर चलें और प्राचीन मिस्र के रहस्यों को उजागर करें। हम उनकी सभ्यता के बीचों बीच जाएंगे, उनके मशहूर पिरामिडों के राज, मम्मी बनाने की दिलचस्प प्रथा और चित्रलिपि की आकर्षक दुनिया को जानेंगे। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए जब हम प्राचीन मिस्र के अजूबों से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है। रेगिस्तान के आसमान में खड़े गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के सबसे मशहूर प्रतीक हैं। इन विशाल इमारतों ने विशेषज्ञों को परेशान किया है। क्या ये सिर्फ फराव के मकबरे थे या इनका कोई बड़ा मकसद था? खुफू फराव के लिए बनाया गया गीजा का महान पिरामिड सबसे बड़ा है। इसके निर्माण में 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगाए गए। इस काम का बड़ा पैमाना और सटीकता हैरान करने वाली है। प्राचीन मिस्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए निर्माण के तरीकों के बारे में कई विचार हैं। कुछ लोग रैंप, लीवर और रोलर्स का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य ध्वनि कंपन या एलियन के दखल का प्रस्ताव रखते हैं। पिरामिडों की सटीकता और भव्यता उनके बनाने वालों की कुशलता का प्रमाण है, लेकिन पिरामिडों के रहस्य उनके निर्माण से परे हैं। पिरामिडों की जगह कुछ तारामंडलों के साथ मेल खाती है। पिरामिडों के अंदर के कमरे और रास्ते अभी भी अनछुए हैं। गीजा के पिरामिड एक रहस्य बने हुए हैं। पिरामिडों के अलावा प्राचीन मिस्र के साथ एक और दिलचस्पी उनके विस्तृत दफनाने की रस्में और उनके मृतकों को मम्मियों के रूप में संरक्षित करना है। प्राचीन इजिप्टवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और अपनी आत्माओं को अगली दुनिया में सुरक्षित पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करते थे। ममीकरण, मृत्यु के बाद शरीर को संरक्षित करने की प्रक्रिया एक जटिल और पवित्र अनुष्ठान था। इसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को नमक से सुखाना और इसे लिनेन पट्टियों की परतों में लपेटना शामिल था। इस प्रक्रिया में 70 दिन तक लग सकते थे और यह कुशल पुजारियों द्वारा किया जाता था जो शरीर को संरक्षित करने के गुप्त ज्ञान से अवगत थे। प्राचीन मकबरों में मिली ममियां हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन और विश्वासों के बारे में अमूल्य जानकारी देती हैं। उनके शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर उनकी सामाजिक स्थिति तक ममियां एक लुप्त हो चुकी सभ्यता की झलक पेश करती हैं। इसके अलावा ममीकरण में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें जैसे प्राकृतिक परिरक्षकों का उपयोग बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करती हैं जो आधुनिक चिकित्सा और संरक्षण तकनीकों को प्रभावित करती रहती हैं। भाग 4, चित्रलिपि, देवताओं की भाषा। प्राचीन मिस्र के मकबरों और मंदिरों की दीवारें जटिल नक्काशी और रंगीन चित्रों से सजी हैं जो उनके दैनिक जीवन, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये चित्र अक्सर रहस्यमय प्रतीकों की एक श्रृंखला के साथ होते हैं जिन्हें चित्रलिपि कहा जाता है। प्राचीन मिस्र की लेखन प्रणाली। चित्रलिपि लोगोग्राफिक, सिलेबिक और वर्णमाला तत्वों का एक संयोजन है जहां प्रत्येक प्रतीक एक शब्द, ध्वनि या विचार का प्रतिनिधित्व करता है। सदियों से इन प्रतीकों का अर्थ एक रहस्य बना रहा जिसने प्राचीन मिस्र के इतिहास और ज्ञान को अस्पष्टता में डाल दिया। 1799 में रोसेट्टा स्टोन की खोज तक चित्रलिपि के रहस्य उजागर नहीं हुए थे। रोसेट्टा स्टोन 3 अलग अलग लिपियों में एक ही पाठ के साथ खुदा हुआ है जिसमें चित्रलिपि भी शामिल है। इस प्राचीन लेखन प्रणाली को समझने की कुंजी प्रदान करता है। रोसेट्टा स्टोन की मदद से विद्वान आखिरकार चित्रलिपि ग्रंथों में संरक्षित ज्ञान के विशाल पुस्तकालय को खोल सके। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास, मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डाल सके। भाग 5, प्राचीन मिस्र का खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की मैपिंग। प्राचीन इजिप्टवासी रात के आकाश के उत्सुक प्रेक्षक थे। उन्हें खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी जिसने उनकी धार्मिक मान्यताओं और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे नील नदी में बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकते थे,
ऋतुओं को ट्रैक कर सकते थे और अपने मंदिरों और पिरामिडों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ संरेखित कर सकते थे। सितारों के उनके अवलोकन ने उन्हें सूर्य और तारे सीरियस के चक्रों पर आधारित एक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 365 दिनों और 12 महीनों वाला यह कैलेंडर आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैलेंडर के समान है। प्राचीन इजिप्ट वासियों ने कई नक्षत्रों की पहचान की और उनका नामकरण किया, जिनमें से कुछ आज भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने इन नक्षत्रों को अपने देवताओं के साथ जोड़ा और उनका उपयोग समय बताने और नेविगेट करने के लिए किया। खगोल विज्ञान की उनकी समझ केवल अवलोकन मात्र नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की गति के बारे में जटिल सिद्धांत विकसित किए, जो उनकी उन्नत बौद्धिक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। भाग 6। प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत। प्राचीन मिस्र का आकर्षण हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। उनके ज्ञान और नवाचारों ने हमारी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने कला, वास्तुकला, चिकित्सा और यहां तक कि ब्रह्मांड की हमारी समझ को भी प्रभावित किया है। उनके स्मारकों की भव्यता विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, जबकि उनके कलात्मक रूपांकनों और डिजाइन तत्व आधुनिक कला और वास्तुकला में अपना रास्ता खोज लेते हैं। गणित और ज्यामिति के उनके ज्ञान ने पूरे इतिहास में स्थापत्य चमत्कारों की नींव रखी। इसके अलावा मानव शरीर के बारे में प्राचीन इजिप्ट वासियों की समझ और उनके नवीन चिकित्सा पद्धतियों, जैसे कि हड्डियां जोड़ना और सर्जरी करना, ने आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी। प्राकृतिक उपचारों का उनका उपयोग और शरीर रचना, विज्ञान और शरीर विज्ञान के उनके ज्ञान का विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में अध्ययन और अनुप्रयोग जारी है। भाग 7। निष्कर्ष। खोज की अंतहीन यात्रा। प्राचीन मिस्र के रहस्यों के माध्यम से हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। कई रहस्यों को उजागर किया है। अनगिनत रहस्य अभी भी समय की रेत के नीचे छिपे हुए हैं। हर नई खोज हमें इस सभ्यता को समझने के करीब लाती है, लेकिन यह और भी सवाल खड़े करती है। रहस्यमय पिरामिडों से लेकर ममीकरण के रहस्यों और चित्रलिपि की जटिल भाषा तक, प्राचीन मिस्र हमारी धारणाओं को चुनौती देता रहता है। उनकी विरासत हमें मानव प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाती है। आइए हम प्राचीन मिस्र के अजूबों का पता लगाना जारी रखें। उनकी विरासत जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की खोज में जीवित है।